नमस्कार, पब्लिक न्यूज़ देख रहे हैं आप। राहुल गांधी आजकल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के फैन हो गए हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ही तरह झूठ बोलने की कला में पारंगत होते जा रहे हैं। पहले उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप का ऑपरेशन सिंदूर पर बोला हुआ झूठ को सच माना। डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को डेड इकोनॉमी डिक्लेयर किया तो उसमें भी हाँ में हाँ मिला दी। एक बार भी नहीं सोचा कि एकदम से और अचानक भारत की इकोनॉमी डेड कैसे हो गई, और अगर भारत की इकोनॉमी डेड है तो डोनाल्ड ट्रंप इसमें इतनी दिलचस्पी क्यों दिखा रहे हैं। संसद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सीज फायर वाले ऐलान से पहले तो ट्रंप भारत से ट्रेड डील करने में बड़े उतावले थे। डोनाल्ड ट्रंप और राहुल गांधी के सिवाय सारी दुनिया को पता है कि भारत विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर है। उनकी अपनी ही पार्टी के लोग राहुल गांधी की बात से सहमत नहीं है। इन लोगों के लिए देश का आत्मसम्मान पार्टी से पहले है। बिहार में चल रहे एसआईआर का विरोध करने के लिए राहुल गांधी बिना सिर पैर के आरोप लगा रहे हैं। यह सब राहुल गांधी की हताशा और बार बार की चुनावी हार की कुंठा ही है। वे इतने परेशान हो गए हैं कि बीजेपी को धमकी भरे लिहाज में एटम बम फोड़ने की बात कह रहे हैं। उनका कहना है कि उनके पास कुछ ऐसे सबूत हैं जिसका खुलासा होते ही तहलका मच जाएगा, जिस पर राजनाथ सिंह ने पलटवार करते हुए उनको एटम बम फोड़ने की सलाह दे दी। लेकिन अभी तक तो राहुल गांधी ने ऐसा कुछ नहीं किया। राहुल गांधी ने मोदी और सरकार पर जितने आरोप लगा सकते थे सब आजमा लिया। बीजेपी नेताओं को जेल भेजने तक की धमकी दे चुके हैं, लेकिन वो परिवारवाद के उन्माद में भूल गए कि खुद उन पर अदालतों में कितने केस चल रहे हैं। नेशनल हेराल्ड मामला, सेना की मानहानि का मामला, विदेशी नागरिकता का मामला, यहाँ तक कि उनके संबंधी भी घोटाले में फंसे हुए हैं। राहुल गांधी की अब यही कोशिश है कि बस कोई ऐसी बात कह दे जिससे भारत में राजनीतिक अस्थिरता आ जाए और मोदी जी पर इल्जाम लग जाए। असल में नरेंद्र मोदी के सामने राहुल गांधी कहीं नहीं टिक पा रहे हैं। वो नरेंद्र मोदी की छवि खराब करने की जितनी कोशिश करते हैं उतनी ही उनको निराशा मिलती है। अब उन्होंने झूठ का भी सहारा लेना शुरू कर दिया है, वो भी ऐसा झूठ जिसकी सफाई खुद उनके पास नहीं है। कांग्रेस पार्टी के पिछलग्गू नेता भी उनके इस झूठ में बचाव नहीं कर पाएंगे। कई बार राहुल गांधी सरकार पर ऐसे तीखे प्रहार करते हैं जो उनके प्रशंसकों को खूब अच्छा लगा, लेकिन वो सेल्फ गोल करते ज़्यादा देखे गए हैं। इसकी ताज़ा बानगी फिर आई है। हुआ यह कि एक कार्यक्रम में राहुल गांधी सरकार पर निशाना साध रहे थे। किसान बिल का जिक्र किया और यह कह गए कि जब वे कृषि कानूनों का विरोध कर रहे थे तब सरकार ने अरुण जेटली को धमकाने के लिए भेजा था। यही राहुल का झूठ पकड़ा गया। खुद अरुण जेटली के बेटे रोहन ने इस पर पलटवार किया है। असल में राहुल गांधी ने कहा कि उन्हें धमकाने के लिए पूर्व केंद्रीय मंत्री और दिवंगत नेता अरुण जेटली को भेजा गया था। यह तब जब वे कृषि कानूनों का विरोध कर रहे थे, जबकि सत्य यह है कि कृषि कानून 2020 में अमल में आया। अरुण जेटली का निधन 2019 में ही हो गया था। राहुल गांधी के इसी झूठ पर अरुण जेटली के बेटे रोहन जेटली ने सवाल उठाया और तीखा पलटवार किया। अपने एक ट्वीट में रोहन जेटली ने लिखा कि राहुल गांधी अब दावा कर रहे हैं कि मेरे दिवंगत पिता अरुण जेटली ने उन्हें कृषि कानूनों को लेकर धमकाया था। मैं उन्हें याद दिलाना चाहता हूं कि मेरे पिता का निधन 2019 में हो गया था, जबकि कृषि कानून 2020 में लाया गया था। उन्होंने यह भी कहा कि अरुण जेटली कभी किसी से वैचारिक असहमति के कारण धमकी नहीं देते थे। वे एक सच्चे लोकतांत्रिक व्यक्ति थे जो हमेशा संवाद और सहमति के जरिए समाधान खोजने में विश्वास रखते थे। इतना ही नहीं, रोहन जेटली ने राहुल गांधी से आग्रह किया कि वे उन लोगों के बारे में बोलते समय संयम बरते जो अब इस दुनिया में नहीं है। उन्होंने कहा कि राहुल ने मनोहर पर्रिकर जी के अंतिम दिनों को भी राजनीति में घसीटने की कोशिश की थी, जो बेहद दुर्भाग्यपूर्ण था। राहुल गांधी ने मनोहर पर्रिकर के बारे में झूठ कहा था कि उन्होंने राहुल गांधी से शिकायत की थी कि उन्हें राफेल डील के बारे में सरकार ने कुछ भी नहीं बताया था।
जिसका खंडन मोहन पारिकर ने हॉस्पिटल से ही एक चिट्ठी लिखकर दिया। चिट्ठी में लिखा था कि उन्होंने राहुल गांधी से ऐसी कोई बात ही नहीं की थी। आखिर में अरुण जेटली ने लिखा कि दिवंगत आत्माओं को शांति से विश्राम करने दीजिए। भाजपा ने कृषि कानून के मुद्दे पर अरुण जेटली पर लगाए गए आरोप के लिए आज कांग्रेस नेता राहुल गांधी की निंदा की और मांग की कि वह पूर्व केंद्रीय मंत्री के बारे में बेशर्मी से झूठ बोलने के लिए माफी मांगे, जिनका प्रस्तावित कानूनों को कैबिनेट के समक्ष लाए जाने से पहले ही निधन हो गया था। सत्तारूढ़ दल ने कांग्रेस नेता से कहा कि वह कथनों के अनुरूप समय सीमा को फिर से न लिखे, बल्कि तथ्यों पर टिके रहे। जब गांधी ने दावा किया कि जेटली ने उन्हें कृषि कानूनों के खिलाफ न बोलने की धमकी दी थी, अन्यथा उन्हें कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता आरपी सिंह ने विपक्ष के नेता राहुल गांधी को सरासर झूठ बोलने के लिए फटकार लगाई कि पूर्व वित्त मंत्री अरुण जेटली ने उन्हें कृषि कानूनों के खिलाफ न बोलने की धमकी दी थी। एक्स पर एक पोस्ट में आरपी सिंह ने लिखा, राहुल गांधी का पर्दाफाश। राहुल गांधी फिर से झूठ बोल रहे हैं। उनका दावा है कि श्री अरुण जेटली उन्हें कृषि कानूनों का विरोध नहीं करने के लिए कहा था। तथ्य की जांच करें। कृषि कानून सितंबर 2020 में पेश किए गए थे और श्री अरुण जेटली का अगस्त 2019 में निधन हो गया था और उनके निधन से पहले महीनों तक वे बिस्तर पे थे। सिंह ने कहा कि या तो राहुल गांधी मृतकों से बात करते हैं या वो हमेशा की तरह झूठ बोल रहे हैं। भारत एक बेहतर विपक्ष के नेता का हकदार है। इस बीच राहुल गांधी के दावों को खारिज करते हुए भाजपा के वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद ने कहा कि अरुण जेटली अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदियों को और यहां तक कि अपने दुश्मनों से भी शालीनता से बात करते थे। राहुल गांधी के आरोप पर सवाल उठाते हुए प्रसाद ने कांग्रेस नेता से पूछा कि जब कृषि विधेयकों को केंद्रीय मंत्रिमंडल के समक्ष लाए जाने से 1 साल पहले ही अरुण जेटली का निधन हो गया था, तो जेटली उन्हें कैसे धमकी दे सकते थे। धन्यवाद। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।